मेरा एलएचएस और आरएचएस में थोड़ा कोई डिफरेंस आ बात रहा नहीं, था। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर जो किया था अभी हम उसको कर रहे हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या गड़बड़ थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, झुमरू स्टार्टेड बिजनेस बाय बोरोइंग 10 लाख फ्रॉम हिज फादर एंड डिपॉजिट 2 लाख आउट ऑफ विच टू द बैंक। अब जरा समझना, ए बी सी किसी से बोरो करता है, ठीक है, और क्या करता है बिजनेस में। सवाल ये उठता है कि बिजनेस का ओनर झुमरू है, उसके फादर इन लॉ है। झुमरू अच्छा लगता नहीं, अरे क्रेडिटर थोड़ी तुम्हारा बिजनेस खोल के देगा। अच्छा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्रेडिटर बना दोगे पहले दिन ही? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। समझिए, देखो, अंडरस्टैंड, फर्क देखना। बोरोड फ्रॉम वाइफ, बोरोड फ्रॉम वाइफ, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, कैपिटल कहलाएगी। बोरोड फ्रॉम वाइफ, लोन कहलाएगा। रुक जाओ, मैं आई विल मेक इट क्लियर। अरे अंडरस्टैंड, सुनो सुनो, बोरोड फ्रॉम वाइफ ₹50,000। भाई ये क्या है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। बीवी से अरे बीवी तुम्हारे बिजनेस की मालिक थोड़ी है। इमोशनल हो रहा है, बता। गृहस्थी मत लेके आओ बेटा यहाँ पर, प्लीज अंडरस्टैंड। ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब सुनो, ये कहता है बीवी किसकी? हमारी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा समझो। नहीं बेटा रुक जाओ। नहीं, इस डोंट लुक एट दिस क्वेश्चन, सी ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। रूटीन ट्रांजेक्शन है, बोरोड फ्रॉम वाइफ, बिजनेस के लिए वाइफ से बोरो कर रहे हैं, वो कैपिटल नहीं है। बिजनेस की आपकी वाइफ बिजनेस की ओनर नहीं है। हाँ तो लोन बोलेंगे उसको, लाइबिलिटी बोलेंगे उसको, कैपिटल थोड़ी बोलेंगे उसको। अब जरा समझिए, बोरोड फ्रॉम वाइफ एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, इट इज कैपिटल। कैसे? हमने वाइफ से पैसा लिया, हमने अकाउंटेंट को बोला ले पकड़, लगा दे बिजनेस में। हमने ये नहीं बोला कि हम कहां से लाए, तो ओनर के अकाउंटेंट के लिए तो हमने दिया ना पैसा, तो कैपिटल कहलाएगा वो। लेकिन अगर बोरोड फ्रॉम वाइफ, हम कहते हैं ये पकड़ो पैसा, ये हमने बीवी से उधार लिया है, तो मेरा नहीं है वो लोन हो गया। डिफरेंस समझिए, बोरोड फ्रॉम वाइफ इज अ लाइबिलिटी, बोरोड फ्रॉम वाइफ एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, तो क्या हो गया? देखो पहले क्या था, समझो बेटा, पहले ये बिजनेस था, ये ओनर है, ये बिजनेस है, और यहां पर कौन है? यहाँ अबीर है, ठीक है, और इधर कौन है? वाइफ ही है, वाइफ। यहाँ समझना, अबीर क्या कहता है कि बोरोड फ्रॉम वाइफ, अबीर कहता है बोरोड फ्रॉम वाइफ, और अकाउंटेंट को दे देता है। तो क्या किया? मालिक पूछता, अकाउंटेंट पूछता है सर किसका पैसा है? ये कहता है मेरी वाइफ का पैसा है, तो लाइबिलिटी हो गई। लेकिन ये क्या करता है? बोरोड फ्रॉम वाइफ, और फिर बिजनेस को बोलता है ये लगा ले मेरी तरफ से, वो इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस हुआ। फर्क है दोनों में। बोरोड फ्रॉम वाइफ इज अ लायबिलिटी, एंड बोरोड फ्रॉम वाइफ एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, इट इज व्हाट? कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। बोरोड फ्रॉम फादर इन लॉ, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, कैपिटल। बोरोड फ्रॉम ब्रदर, बोरोड फ्रॉम सिस्टर, एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस शब्द आ गया, तो वो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है। लेकिन सिर्फ बोरोड फ्रॉम ब्रदर, बोरोड फ्रॉम सिस्टर, बोरोड फ्रॉम फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन्वेस्टेड शब्द नहीं है, तो वो लायबिलिटी है। अब अब जरा समझिए, इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कैसे? जरा, आपके पास जो ट्रांजेक्शन आई है पहली वाली, उसमें क्या लिखा हुआ है? बोरोड फ्रॉम फादर एंड क्या लिखा है? अच्छा, आपने फादर से बोरो करके क्या कर दिया? बिजनेस स्टार्ट किया आपने फादर से। तो बताइए, आपने फादर से बोरो किया और बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस फादर ने स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया ना, तो बिजनेस फादर का थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, लोन भी नहीं है बेटा, ये लोन से थोड़ी बिजनेस स्टार्ट होते हैं। स्टार्टेड बिजनेस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एचडीएफसी, नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज हो जाती है। सुनो, अगर ऐसा होता तो कैसे होता, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब जरा ढंग से पढ़िए क्या लिखा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी है ऑनलाइन में, बताएं मुझे। झुमरू स्टार्टेड बिजनेस है, कौन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? झुमरू स्टार्ट कर रहा है बाय बोरोइंग 10 लाख फ्रॉम हिज फादर एंड डिपॉजिटेड 2 लाख आउट ऑफ विच टू द बैंक। झुमरू ने, झुमरू क्या करता है? एक्स से अरेंज कर रहा है, वाई से अरेंज कर रहा है, जेड से अरेंज कर रहा है, ठीक है, और तब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। मतलब उसने पैसा इधर उधर से अरेंज करा, वो कैपिटल है उसके लिए। नाउ
लायबिलिटी जो है ना वो झुमरू की और फादर की है, बिजनेस की और फादर की थोड़ी लायबिलिटी है। अंडरस्टैंड दिस, समझ रहे हैं बात को? समझिए, झुमरू बोरोड फ्रॉम फादर एंड स्टार्टेड बिजनेस, तो जो लायबिलिटी हुई वो किसकी है? बिजनेस और झुमरू के बीच में लायबिलिटी है, बिजनेस और फादर के बीच की लायबिलिटी थोड़ा ही है। तो व्हेन वी स्टार्टेड बिजनेस, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले? एसेट इज इक्वल टू कैश। कितने का कैश लाया? 80 लाख का। क्या बोलती हो भाई? 8 लाख पहले कैश में डाल दिया, 8 लाख का, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, और इधर कैपिटल कितने का बताइए? क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, और 2 लाख रुपए कहां डाल दिया उसने? ये बैंक में डाल दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे क्या कि 10 लाख लिखते, फिर यहां से 2 माइनस करते, फिर वहां से 2 लाख, वैसे भी, लेकिन क्योंकि एक ही दिन हो रहा है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। 10 लाख लिया, 8 लाख कैश रख दिया, 2 लाख बैंक में जमा करा दिया। दिस इज हाउ इट हैपेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन होता क्या, स्टार्टेड बिजनेस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम HDFC 10 लाख का, तो क्या होता पता है? तो तो आपकी कैपिटल बढ़ती 10 लाख से, और लोन फ्रॉम HDFC भी होता फिर, या कुछ नहीं होता? सर ठीक है पर ना? एक ही साइड पे कैसे बढ़ रहा है? वही तो बोल रहा हूँ तुमसे मैं, फिर बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो चाहे तुम HDFC से लोन लो, चाहे कहीं से भी लोन लो, वो लोन बिजनेस से थोड़ी लिया। बिजनेस स्टार्ट करते समय लोन कौन लेता? ओनर लेता, वो प्रमोटर होता है ना। इसीलिए क्या करते हैं फिर हम, बैंक में डालते, और क्या करते हैं, कैपिटल में डालते हैं। वो नहीं होता। HDFC तो HDFC बैंक के लिए थोड़ा ही है, HDFC बिजनेस के लिए थोड़ा ही, वो तो किसके, ओनर के लिए है। इसलिए शुरू की एंट्री में ऐसा नहीं करते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बैंक से लोन लेके स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा इंडिविजुअल का कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के साथ, मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा, लोन पे करूंगा, मेरा बिजनेस थोड़ी पे करेगा उसको। ठीक है, ऐसा करके होता है। बाद में जब बिजनेस, अच्छा सुनो एक और चीज, जब तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तब तक हम बिजनेस के नाम पे लोन ही नहीं ले सकते हैं। तो लोन तो पहले मालिक को अपने नाम पे लेना पड़ेगा। तो दैट इज अ लायबिलिटी, दैट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड द ओनर। इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन किसका, बिजनेस एंड बैंक। तो बैंक तो सीन में नहीं है। तो इसीलिए मैं कहीं से भी बोरो करूं, कुछ भी करूं, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरा कैश है बैंक बढ़ेगा और मेरी कैपिटल बढ़ेगी। और वंस बिजनेस स्टार्टेड, अब आगे बोलता है कि टेकन अ लोन फ्रॉम HDFC, अब आपका बैंक में जाएगा और लोन आ जाएगा। अब आएगा क्योंकि बिजनेस बन चुका है। जब तक बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, आउटसाइडर के साथ सारे रिलेशनशिप किसके थ्रू होते हैं? ओनर के थ्रू होते हैं। तो ओनर अगर लोन ले रहा है, भाई से, बहन से, माँ बाप बीवी से, किसी से भी लोन लेता है, तो ओनर और उसके बीच का रिलेशन है, बिजनेस सीन में नहीं है। बिजनेस को तो उसने पैसे पकड़ा दिए, ये भाई पकड़, बिजनेस स्टार्ट हो गया। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस चल जाता है फिर आप इंडिविजुअल ध्यान देके चलेंगे। ऑनलाइन इज दैट ओके? सुहान, सुकृति या इशिता? यस सर। चलो दूसरी ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं हम। लेट्स मूव फर्दर नाउ, धीरे धीरे करके। कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला पार्ट? एक, मतलब बाकी लोगों ने करा ही नहीं है? क्या ट्राई नहीं किया? सब कुछ है? सर मेरा ये वाला गलत हुआ था। नहीं ट्राई किया? मैंने कहा था पिछली क्लास में। हाँ, अरे क्या बात करती हो? मैं ठीक है, अगली बार ग्रुप पे डाल दिया करूंगा होमवर्क क्या है। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 by using personal credit card of HDFC बैंक। रुक जा, चलो अंजनी बताइए। परचेज गुड्स ₹20,000 by using पर्सनल क्रेडिट कार्ड ऑफ HDFC बैंक। नंबर 2, बताओ क्या हुआ? अरे बोलने दो उसको यार, उसको बोलने दो। कैश में से बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। हे रुक जा, बोलो चलो। स्टॉक में जाएगा और कैश से जाएगा, गलत। सर मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, तुम बोलो ऑनलाइन वाली। सर स्टॉक में जाएगा 20,000 और एक क्रेडिट लाइबिलिटी की साइड HDFC गलत बैंक ऐड गलत, हो क्या बोले जाएगी। क्या बोले? अच्छा तुम क्या बोले? रिड्यूस कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा। चलो देखिए, ये तीनों बच्चे ठीक बोल रहे थे। देखो, पर्सनल क्रेडिट कार्ड जो होता है ना बेटा, इट्स लाइक अ कैपिटल इंट्रोडक्शन।
अपने क्रेडिट कार्ड से बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीद रहा है वो, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, स्टॉक जीरो, जीरो स्टॉक कितने से बढ़ेगा 20,000 से, और कैपिटल में जोड़ देंगे कितना 20,000। कोई डाउट है किसी को क्या इस पे, बोलिए, इज देयर डाउट ऑन दिस, किसको डाउट है बताइए। प्लस क्यों किया हमने? बेटा सुनो आपके पास क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ेगा, हाँ या ना, हाँ जी। और क्या आपका कैश गया, क्या आपका बैंक गया, कुछ भी नहीं गया ना, नहीं। ना ही आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ी। ये तो ओनर ने बिजनेस में जैसे कैश लगाते हैं वैसे गुड्स लगा दी, ये तो वो बनाना सीन। सर तो कैपिटल तो माइनस होगा ना? कैपिटल जुड़ेगा बेटा, कैपिटल बढ़ गई, ओनर ने बिजनेस को उधार दे दिया और ज्यादा। अच्छा सोचो, अगर ओनर बिजनेस को कैश देता तो क्या होता, योर कैश वुड हैव बीन इंक्रीज और आपकी कैपिटल बढ़ती। अब ओनर क्या कर रहा है, मार्केट से गुड्स खरीद कर आपके बिजनेस को दे रहा है, तो क्या रिजल्ट निकला, योर स्टॉक इज इंक्रीज और योर कैपिटल इंक्रीज। भाई एडिशनल कैपिटल हमेशा कैश की फॉर्म में थोड़ी होती है, गुड्स की फॉर्म में भी तो हो सकती है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम कतरीना 30,000, paid 20% in cash, 30% of the balance amount by check and accepted a bill for ₹5,000। ये पहले भी किया था, ठीक है, देखें जरा कितने लोगों ने ठीक किया है। मैं जरा इसका यहाँ पर वर्किंग नोट बना देता हूँ। तो पहले गुड्स यानी कि स्टॉक, ये 8 लाख रहेगा, ये 2 लाख रहेगा, और ये 20,000 रहेगा। गॉट इट, दिस वैल्यू इज 10,20,000। आपने कतरीना से सामान खरीद लिया कितने का, 30,000 रुपीज का। सो नंबर 3, ये 1 2 3 चल रहा है ना, रोमन है, सॉरी रोमन 1 2 और ये क्या है 3। चलो भाई, सबसे पहले क्या करिए, आप स्टॉक बढ़ा दीजिए कितने से, 30,000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। चलो स्टॉक बढ़ गया, ऑनलाइन ठीक है, पीछे से अमिशी आशिमा ठीक है। तो सुनो, कितने का सामान खरीदा आपने इससे, 30,000 का। देखो 30,000 का सामान खरीदा, कैश पेड कितना 20%, यानी कि कितना 6,000। एवरीबॉडी इज ओके विद 6,000। फिर है कॉमा, 30% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस है 80%, यानी कि बच गया कितना 24,000। उस बैलेंस का कितना परसेंट 30%। कैसे पे किया, चेक यानी कि बैंक। ये कैश हो गया, ये बैंक से हो गया, कितना हो गया बताइए 200। और उसके बाद क्या कर दिया, बिल, बिल मतलब बिल्स पेबल, कितने का एक्सेप्ट किया 5,000 का। अब बेटा बताओ मुझे, आउट ऑफ 24,000 12,200 चलेगा तो बचा कितना, कितना, तो वो क्या है, 1180। हाँ क्रेडिट परचेज है, वो क्रेडिट परचेज कितने की। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, सबको पता चल रहा है पीछे से, इधर Yes. से दीदी, नहीं दोबारा बता दें एक बार। यस सर, दोबारा बता दो। चलो देखो, सामान खरीदा 30,000 का, 20% कैश पे कर दिया तो 6,000 आ गया, बैलेंस बच गया 24,000। उसका 30% आपने चेक से पे कर दिया, बैंक चला गया, और 5,000 का बीपी एक्सेप्ट कर लिया। तो आउट ऑफ 24 5 और 7 2 करूंगा तो कितना बचा 11,800। इसके बारे में कुछ नहीं है, ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज। ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल आना है, टीचर देंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हाउ विल आई प्रोसीड, एक एक करके उठाते हैं। माइनस कैश कितना 6,000, माइनस बैंक कितना 7,200, ठीक है जी। और उसके बाद बीपी, इस तरफ चलते हैं, यहाँ प्लस बीपी कितने का, ये हटा दो, इसको लिख लीजिए पहले, मेरे पास जगह नहीं बन रही है वरना। क्या आपने नोट कर लिया इसको, ऑनलाइन में नोट कर लीजिए बेटा पहले इसको। तो देखिए कैसे होना है, बिल्स पेबल कितने का था 5,000 का, और कतरीना के नाम से 11,800। दिस इज योर एंट्री। ये ट्रांजेक्शन पूरी हुई भाई आपकी, नहीं सॉरी, ये इधर इधर यहाँ, ये 0 है, और ये प्लस कितना हो गया 5,000, और ये 11,800। डन, समझ गए, ठीक है जी, बोलिए न्यू इक्वेशन,
न्यू इक्वेशन। सुकृति कुछ पता चल रहा है या ऊपर से निकल रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, पूरा समझ आ रहा है। 192 प्लस 50,000, दिस इज प्लस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नाउ? हाँ जी, अब जरा मजेदार देखिए क्वेश्चन। अ कस्टमर परचेज गुड्स फ्रॉम अस 40,000 बाय यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। रुको 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 रुको, बताओ शुभांकर। एक कस्टमर ने हमसे खरीद लिया और हमें बोलता है पेमेंट करते समय कार्ड यूज कर लो। बिल्कुल सही है, स्टॉक से माइनस होगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। शुभांकर बिल्कुल गलत बोले। रुक जा, चुप रहो तुम, थोड़ा रुको रुको, अभी आने दो ना बारी। सर जी आप बताइए जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो। आपने, अच्छा सुनो, कस्टमर हमसे खरीद रहा है तो सेल होगी ना पहली बार। अब तुमने बोल दिया ना, रुक जाओ और रुको, बोले जल्दी बोल भाई। हाँ और और अच्छा, गुड्स इन स्टॉक में से माइनस और, अच्छा सुनो भाई, बड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि जब कोई हमें अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देता है तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाता है। बैंक में कैपिटल में थोड़ी ऐड होता है। ये उड़ता हुआ हमारे कैश बॉक्स, नोट 2-2 हजार के उड़ते हमारे कैश बॉक्स में आते हैं, नहीं आते ना? हाँ अब तो नहीं, दुकानदार ले रहे हैं ना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल है। देखिए, हमने सामान बेचा, हमारा स्टॉक चला गया, एंट्री नंबर क्या है 4। कितना चला गया भाई सामान? 0 0। बैंक में अभी छेड़खानी नहीं करते। कितने का सामान बेचा हमने? 40,000 का सामान बेच दिया, ठीक है। और पैसा कितना आया? 40,000 बैंक में जोड़ दिया। हम सामान बेचेंगे तो सामने वाला बंदा कार्ड से पेमेंट कर रहा हो, हमारे अकाउंट में जाएगा पैसा। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन द अदर एरियाज। यहां आएगा न्यू इक्वेशन। इस शीट के क्वेश्चंस करने के बाद ना बाकी सब जगह के क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। फिर बुक में तो कुछ भी नहीं है। 008,232 प्लस 10,000 एंड दिस वैल्यू इज 10,20,000 प्लस 5,000 प्लस 11,800। दिस इज फाइन। चलो आगे चलें जरा। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाउ? अगली ट्रांजेक्शन आपके पास है क्या? सलमान सोल्ड गुड्स टू अस रुपीज 50,000 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक। इसका मतलब क्या हुआ? इसके सर बारे की में गुड्स बढ़ गई और कम हो गया बैंक। ठीक है, स्टॉक में ऐड होगा। मतलब गुड्स सोल्ड नहीं करेंगे, सलमान हमें बेच रहा तो हमने परचेज कर लिया, परचेज होगी हमारे लिए। हाँ ठीक है। हाँ जो, और क्या होगा दूसरा? अरे भाई उसको चेक से पेमेंट कर दी, मतलब सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक, मतलब तुमने पानवाड़ी से सामान लिया और उसको चेक दे दिया। बोलो क्या बता रहे, बता। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे हम अगली एंट्री? और ट्रांजेक्शन नंबर क्या होगी? 5। तो 0 कैश, बैंक से कितना चला जाएगा? इधर कितना जाएगा? 50,000। नो इफेक्ट हेयर, नो इफेक्ट हेयर, नो इफेक्ट हेयर, ऐसे करके दिस इज हाउ इट विल हैपन। देखिए जी, नहीं समझ में आ रहा? अरे पहले इसको तो कर लो, तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी बारी है अब। न्यू इक्वेशन 794। क्या इस पर कोई डाउट है किसी को? बताइए। 60,000 और 10,20,000 और 5,000 और 11,800, ठीक है, दिस इज डन। अच्छा सुनो, एक और चीज समझ लेना पहले। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी अगली है हमारे पास? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन
इट सेज परचेज हाउस, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट, ये अच्छे क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ। परचेज अ हाउस रुपीज 2 लाख फॉर द ऑनर फ्रॉम सुपरटेक लिमिटेड, अब तो सुपरटेक का बैंड बच चुका है वैसे, बाय बोरोइंग 1 लाख फ्रॉम HDFC बैंक, पेड द फुल अमाउंट टू द सुपरटेक लिमिटेड बाय चेक। किसकी बारी थी? यस अबीरा, बोलो। चलो देखें जरा, करके बताओ ना, ट्रीटमेंट बताओ। कैसे माइनस होगा? ओ भाई तुम मुझे फाइनल ट्रीटमेंट बताओ, किसी और ने किया है? मतलब गड़बड़ हो गई, किसी ने किया? हाँ, और चलो ठीक है, वैसे बोलो, तुम मुझसे एग्री करते हो जो इसने बोला? सुनो मैं बताता हूँ, सुनो होल्ड करिए, नहीं ऐसा नहीं है, हमने क्या कर दिया, बिजनेस के लिए लोन लेकर फिर उससे घर खरीदा, ऐसा हुआ है। तो सुनो अब जरा समझिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, स्टेप से करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करिए, आप लोन ले लीजिए। सबसे पहले लोन ले लो, ले लें। इसको दो हिस्सों में करना पड़ेगा आपको, वरना गड़बड़ हो जाती है, चाहे तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। टेक अ लोन फ्रॉम HDFC, कितने का लोन ले रहे हैं आप? 1 लाख। चलो जी लोन ले लेते हैं पहले, तो इधर करते हैं। सबसे पहले बैंक में डाल दिया, कितना? कुछ लोग बोलते हैं कैश, भाई बैंक जो लोन होता है बैंक में डाल के देता है, कैश में नहीं आता। ये थोड़ी कि 1.5 लाख की गड्डियां उड़ती हुई आते हैं उनके पास, ऐसा नहीं होता। सो अब हम चलते हैं यहाँ पर, लोन फ्रॉम HDFC, कितने का? 1,50,000। अब मुझे बताइए, अब आपके पास पैसा कितना हो गया? 3,32,800 हो गया। और घर कितने का खरीदा आपने? 2 लाख का। अब आपने बिल्डिंग नहीं खरीदी है बिजनेस के लिए, मालिक के लिए घर खरीदा है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से कितना माइनस होगा? यहां से 2 लाख यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है, चला गया। और इधर से 2 लाख की ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी। क्या क्लियर है सभी को? पीछे घर कितने का था, तो ड्राइंग्स कितने की मानी जाएगी? ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है, क्या गड़बड़ है बताइए? तो देखिए जरा, क्या बैलेंस मैच करता है नहीं करता? देखिए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? आओ देखें जरा, बाकी ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। आओ जरा देखें, न्यू इक्वेशन, 7,94,000 प्लस कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पर? देखो बेटा, प्लीज इधर देखिए सब लोग, जैसे अनन्या, इधर देखिए, 2 लाख माइनस और 150 प्लस, यहाँ से 50,000 का इफेक्ट आया, इधर से 2 लाख माइनस और 150 प्लस, यहाँ भी 50,000 का इफेक्ट आया। हो गया क्वेश्चन। कितने लोगों का ठीक था ये? बेटा कैपिटल से करना चाहिए था ना। चलो, क्या ऑनलाइन में समझ में आई ये बात? इधर अंजनी पता चला है? हाँ। तो देखिए कितना वैल्यू बनेगी है, 1,08,000 प्लस 60,000 यही रहेगा, और इस तरफ आ जाते हैं, कितना बनेगा ये? 8,20,000। इस तरफ 5,000 ही रहेगा, इस तरफ 11,800 ही रहेगा, इस तरफ 150 ही रहेगा। हमने मालिक का घर लेने के लिए बैंक से लोन लिया है, हमने लिया, बिजनेस ने लिया, ओनर ने नहीं लिया है, इसलिए हम HDFC को अपना क्रेडिटर बनाएंगे अपने लिए। हाँ ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। पेड रेंट 40,000 ऑफ बिल्डिंग, पेड रेंट कितना बोले हम लोग? 40,000 ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। पेड रेंट 40,000 of the building, 1/4 of which is used for office, rest of the building used as a residence of the owner। 40,000 के रेंट में आपका रेंट नाम का एक्सपेंस कितने का हुआ? रुक जाइए, 40,000 रेंट हो गया,
उसको करने दी, बनी उसकी बारी, आप बोलिए। हाँ अच्छा चलो ठीक है, बताइए, आप बताइए। अरे मुझे ये बताओ कि आपका रेंट नाम का एक्सपेंस कितने का हुआ? नहीं समझ पा रहे, पढ़, इधर इधर, नहीं पता कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे। पिछली क्लास में आए थे, होमवर्क भी नहीं करा होगा, आप बैठ के करोगे आज? हाँ, तबीयत, अभी क्या हाल है? तो फिर तुम कल आओगे मेरे पास। चलो रुक जाओ, हाँ बोलो। हाँ समझ, बिल्कुल ठीक बोले, पीछे से सुनेंगे। यश, 40,000 रुपये आप कैश पे कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहां से माइनस करेंगे? इधर, नंबर 7, कैसे 40,000 माइनस करेंगे? ये तो चला गया, नथिंग विल गो फ्रॉम बैंक, ठीक है, स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। क्या लॉजिक है आपके पास कि आउट ऑफ 40,000, 10,000 इज व्हाट? रेंट, क्योंकि 1/4 हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां से 10,000, एक्सपेंसिस कौन बेयर करता है? मालिक। 10,000 माइनस कर दिया, और 30,000 उसके घर का किराया भर रहे, वो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स, वो भी यहीं से माइनस होगा। तो कुल मिलाकर क्या होना चाहिए था, 40,000 यहाँ से माइनस होता तो ठीक था, लेकिन मैंने बाइफरकेट करके लिख दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके टीचर बोलेंगे भाई आपको अलग अलग करके दिखाना था तब। लेकिन अगर जनरल एंट्री बनती तो ऐसे नहीं बनती, ये तो चांस है कि भाई कैपिटल में से माइनस हो रहा है, समझे दोनों? 10,000 रुपये रेंट है, 30,000 ड्रॉइंग्स है, और रेंट भी कैपिटल से माइनस होना है क्योंकि एक्सपेंसेस ऑनर को बेयर करने पड़ते हैं, और ड्रॉइंग्स भी यहीं से माइनस होना है। सो योर वैल्यू इज अंडा, दिस इज अंडा, दिस इज अंडा, एंड देन वी क्लोज इट। न्यू इक्वेशन। ऑनलाइन समझ पाए इस चीज को, बोलिए। हाँ जी यस सर। सर। जी सर। ठीक है, नंबर 4 और नॉर्मल, दिस वैल्यू इज 132,800, दिस वैल्यू इज 60,000, दिस वैल्यू इज व्हाट? 40,780, दिस वैल्यू इज 5,000, दिस वैल्यू इज 11,800, दिस वैल्यू इज 1,50,000। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। अच्छा, पहले टेस्ट में आप लोगों को इसी तरह का दे दें कुछ? चलो, बुक जैसा हो, बुक जैसा, सारे, हाँ लिख लो भैया, सुनो मेरी बात सुनो। अगर आपके स्कूल में बोला पर्टिकुलर लिखिए, पर्टिकुलर लिखिए। स्कूल में तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ वही हो। स्कूल जैसे बोलता है वैसा करिए। 12th में आई टेक केयर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है कुछ? बोलिए। एसेट्स होगी, एसेट्स, हाँ एसेट्स होगी, हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं होगी। परचेज द मोटरसाइकिल फॉर मैनेजर, ये बारी आई, आप बोलिए। हाँ, और मोटरसाइकिल लिख देंगे इसमें, बिल्कुल ठीक बोली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोटरसाइकिल खरीद रहे मैनेजर के लिए, वैसे टू डाउनग्रेड मैनेजर, मोटरसाइकिल तो सेल्समैन के लिए खरीदते हैं, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। अगर बोलेंगे परचेज साइकिल फॉर मैनेजर, परचेज तांगा फॉर मैनेजर, कर देना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल डू हियर, नंबर 8, बिजनेस एक्सपेंस होगा भाई। अच्छा सुनो, मजेदार चीज बताता हूँ। एक बार पता क्या हुआ, सुनो सुनो, एक बार 12th में एक टीचर हैं, और ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। उन्होंने क्या करा, अपने यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन डाला, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनर हैज गिवन अ गिफ्ट ऑफ ₹1,00,000 टू हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने डाला। ये चार्ज होगा या अप्रोप्रिएशन होगा, ऐसा क्वेश्चन करके उन्होंने बोला, ठीक है।
चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन बोला, ऐसा करके बोला, और उन्होंने अपने आंसर में लिख दिया कि ये होगा एप्रोप्रिएशन, मतलब सब बोला ये चार्ज होगा, मतलब एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है, बट ही टेक्निकली ही वाज रॉन्ग। तो अब आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, सो मैंने उनको फिर पर्सनली मैसेज करके बोला, मैंने कहा सर देखिए, देयर आर टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, if girlfriend is not associated to the business, then it's a drawings, and if girlfriend is manager of business, तो ये एक्सपेंस बनेगा, तब तो एक्सपेंस बनेगा। इंटेंशंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, अकाउंटिंग में इंटेंशंस रिकॉर्ड नहीं होती हैं, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब तुम्हारा दिल का रिश्ता था, किडनी का रिश्ता था, जिगर का रिश्ता था, बिजनेस उसको नहीं देखता, बिजनेस देखता है खर्चा हुआ है, खर्चा किस पर हुआ, सहेली पे हुआ, सहेली कौन है, तुम्हारी मैनेजर है, तो बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है जी। लेकिन अगर वो बिजनेस से एसोसिएटेड नहीं है तो वो ड्राइंग्स मानी जाएगी, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, मैनेजर को फटफटी दिलवाई, मैनेजर को, ठीक है। अब अगर मैनेजर आपकी सहेली या सहेला है तो कहानी अलग है, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, तो मैनेजर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए कोई खर्चा करते हैं तो बिजनेस के लिए एसेट्स बनेगी ना। जब वो मैनेजर जाएगा तो फटफटी साथ ले जाएगा क्या, नहीं, वापस देके जाएगा, इट्स योर एसेट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नंबर 8 क्या था, हमने क्या खर्चा किया, हमने बताइए, 40,000 हमने यहां से 0, मुझे लगता है मोटरसाइकिल के लूना पकड़ा दिए उससे 30,000 प्लस मोटरसाइकिल। इमोशनल नहीं होते क्वेश्चन करते समय, ठीक है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स बन गई है। अच्छा सुनो, मैनेजर की मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया अब क्या होगा बताइए, मैनेजर की मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया, अब क्या होगा, हाउ विल यू शो इट, क्या बोले, ओ शाबाश, गधे, वो एक्सपेंस होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश से माइनस करना पड़ेगा और कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा, कैश से और कैपिटल से। मैनेजर की मोटरसाइकिल पर अगर आपने पेट्रोल भरवाया, इट विल बी योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, ओनर, कैपिटल से माइनस होगा। लेकिन अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया तो क्या होगा, तो भी कैपिटल से माइनस होगा और कैश से माइनस होगा, ठीक है। लेकिन नेचर अलग अलग हो जाता है, ओनर की गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, लेकिन मैनेजर की गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे वो एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन दोनों केस में कैपिटल से माइनस होना है। आगे बढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000 एंड फॉर कैश credit costing 36,000 to Kangana, both at 20% profit. हाँ, कितने लोगों ने किया इसको, ठीक बताइए, कितने लोगों ने, बताइए क्या, क्या समझ में आया बताइए, और कोई ऐसा बोले पीछे से, इधर शुभांगी बताइए क्या किया तुमने इसमें, किया नहीं किया, आशिमा ने किया, आशिमा बोलो हाँ या ना, बताइए। अच्छा, कहां से माइनस होगा, कैश से, स्टॉक से 60,000, और गड़बड़ कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, समझाऊं कैसे, आओ दिखाते हैं। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये इसका इसका नेट इफेक्ट नोट कर लेना जरा, इसका इफेक्ट, मैं नई इक्वेशन बना रहा हूँ, मैं हटा दूंगा इसको, नोट कर लिया ना, न्यू इक्वेशन बना ली सबने, नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं हटा रहा हूँ इसको, फिर मुझे इसकी वर्किंग दिखानी है आपको। अच्छा बेटा ये बताइए, जो सेल्स प्राइस होता है, सेल्स प्राइस वो विद प्रॉफिट होता है, विदाउट प्रॉफिट होता है, सेल्स प्राइस प्रॉफिट के साथ। बताइए, profit. विद प्रॉफिट होता है, चलिए सुकृति अपना माइक तब खोलना जब आप बोलो, ठीक है।
सुकृति, इज दैट क्लियर? यस सर। उसे इको हो रही है आवाज। ध्यान से देखिए आप, बोलो। बिल्कुल सही। हाँ सही है, चलो देखें। हमें लिखते हैं यहाँ पर क्या, कॉस्ट या प्रॉफिट या सेल्स। ठीक है जी, ये प्राइस है, सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट और क्या है, सेल्स प्राइस है। सी दिस, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बोर्ड पे पीछे वालों को, दोनों को। देखिए अब क्या लिखा आपने, आपने कैश में चीजें बेची हैं 24,000 की, यानी कि कैश, ये जो कैश है, कैश वाला पार्ट, इसका 24,000 क्या है, सेल्स प्राइस है। इसका हमें प्रॉफिट और कॉस्ट नहीं मालूम है, लेकिन जो दूसरी गुड्स है कितने की, 36,000 की क्रेडिट में, इसका 36,000 हमें मालूम है। इसका हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। बताइए 36,000 का 20% कितना होता है? 36,000 का 20% 7,200, तो कितना हो जाएगा 43,200। ठीक है, लेट कॉस्ट इज एक्स, एक्स का 20% जोड़ देंगे तो कितना, 24,000। शॉर्टकट तरीका, दिस 24,000 रिप्रेजेंट्स 120% ऑफ समथिंग, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 20,000 प्लस 4,000। कुछ लोग एक्स के तरीके से जानना चाहते हैं, वो देख लीजिए। लेट कॉस्ट बराबर कितनी है, एक्स है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स का 20/100 एक्स बाय 5, और आप जानते हैं एक्स प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000। 5 और एक 6/5 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000। एक्स कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा, 20,000। ऐसे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000, चीजें बेचने की कीमत 24,000 है, कॉस्ट थोड़ी बोली है इसने, तो 24,000 का मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है। फिर आगे चलते हैं, एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 36,000 लिखा हुआ है, तो क्रेडिट की कॉस्ट ये है, 20% जोड़ के सेल्स प्राइस निकालेंगे। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को ना, नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000, सेल्स प्राइस जो कैश में बेची उसका 24,000 दे रखा है। ये थोड़ी बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड फॉर कैश, ऐसे तो नहीं लिखा, सेल्स प्राइस लिखा हुआ है ना। और दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्टिंग 36,000, यानी कि कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट तो मालूम ही नहीं है अभी। और दोनों गुड्स किस पे बेची है, 20% प्रॉफिट पे बेची है, तो ये इसमें भी 20% इंक्लूड है, और ये 20% इंक्लूड करने के बाद की फिगर है। क्लियर है नहीं बेटा, बताना मुझे, अगर नहीं है तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की, मैं आपके सामने लैंग्वेज शेयर कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को भी दिक्कत हो रही है शायद, देखिए। हाँ बेटा, 2 ट्रांजेक्शन इसमें लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000। टेल मी, व्हेन आई एम सेइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000, 24,000 इज कॉस्ट और सेल्स प्राइस, क्या है, सेल्स प्राइस है। सेल्स प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हाँ या ना। तो मान लिया कॉस्ट एक्स है, उसका 20% एक्स बाय 5, एक्स प्लस एक्स बाय 5 इज 24,000, व्हाट इज एक्स, 20,000, तो एक्स 20,000 आ गया, उसका उसका कितना परसेंट, 20%, 4,000, योर सेल्स प्राइस इज 24,000। ओके सर हाँ जी 24,000 का 20% तो 4,800 बनेगा बेटा, ना। नहीं 24,000 का 20% नहीं करेंगे, 24,000 सेल्स प्राइस है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। ओके क्या आपके क्वेश्चन में ये लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000, ऐसे तो नहीं लिखा, लिखा है क्वेश्चन में क्या, बताओ मुझे, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000, ऐसे लिखा है क्या? नो सर। ये लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स प्राइस 24,000 गिवन है, और कह रहा है दोनों गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेची हैं, तो 24,000 में 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी 20, प्रॉफिट कितना हो गया 4,000, 24,000 सेल्स प्राइस है। आइए इसको लिखते कैसे देखें जरा, इज इट ओके विद यू नाउ? देखिए सबसे पहले मुझे बताइए कि न्यू इक्वेशन बोलो क्या थी भाई, न्यू इक्वेशन
गाइस न्यू इक्वेशन बोलो। 7,24,000. 725 आगे 24 था सर. 724 हाँ जी. आगे प्लस 132,800 132,800। रुक जाओ, बातें नहीं करेंगे। अगला प्लस 60,000 60,000 प्लस प्लस 30,000 नाइस। आगे चलें 7,80,000 और आगे चलें प्लस 5,000 और चलें आगे प्लस 11,800 11,800 आगे चलें प्लस 150। 1,50,000. आओ देखें हम जरा। सबसे पहले जोड़ दीजिए ट्रांजैक्शन नंबर। क्या नंबर ट्रांजैक्शन अब 9। कैश जोड़िए। कैश कितना 24,000। एवरीबडीज ओके। कैश 24,000 कैश सेल सी प्लस बैंक में, बैंक तो कुछ नहीं हुआ 0। स्टॉक से कितना माइनस करेंगे बताइए। स्टॉक से कितना माइनस करेंगे 36 ये 20 56 माइनस करेंगे 56 माइनस करेंगे। मोटरसाइकिल 0। ठीक है जी। इस तरफ चलते हैं और सेल करा ना हमने। सेल बोलो हमने क्या करा सेल करा। तो सेल में क्या हो जाएगा। किसको सेल करा नाम बताइए। हाँ कंगना को बेच दिया। कितने का 43,200। ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ दोनों में 11,200 का प्रॉफिट हुआ प्लस 0 Excuse me, प्लस sir. 0। हाँ जी बोलिए। सर जब आपने पहले वाले में से माइनस, पहले वाला भी तो सेलिंग प्राइस था, तो सेकंड वाला भी तो सेलिंग प्राइस होगा, तो आपने बेटा ऐड क्यों किया? अरे बेटा अच्छा थैंक यू। जरा क्वेश्चन ढंग से देखो। सेकंड क्वेश्चन में लिखा कॉस्टिंग 36,000। दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके. तो कॉस्ट 36 में तो प्रॉफिट जुड़ेगा ना फिर। सेल्स प्राइस इज विद प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज विदाउट प्रॉफिट। ये फर्क है। ठीक है। दिस इज हाउ योर इक्वेशन इज डन। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपके स्कूल में देंगे नहीं देंगे, मैं अपने स्कूल में जरूर देता हूं। चलो न्यू क्वेश्चन जल्दी से। कितना हो गया ये 4,000 प्लस 30,000 प्लस प्लस कितना 5,000 प्लस 11,800 प्लस 1,50,000। और सुनो जैसे आपको पढ़ा रहे ना बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं वहां भी, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट अगली ट्रांजेक्शन बोलिए क्या है भाई। याद आया बोरोड फ्रॉम वाइफ। कैश या कैपिटल या कैश या लोन। कैश या लोन। चलो 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 ठीक है देखते हैं। रुको अरे रुको पहले करते हैं। बोरोड फ्रॉम वाइफ पत्नी से तो कितना पैसा बोलो कैश कितना 5 लाख 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये क्या हो गया भाई। अच्छा ये तो कुछ नहीं है। प्लस वाइफ्स लोन कितने का 5 लाख रुपए का। ठीक है जी। अरे यार तुम लोन से एक्साइटेड हो या वाइफ से एक्साइटेड हो भाई। किससे एक्साइटेड हो यहाँ पर है ये ना। अच्छा इतने खुश हो अभी। आएगा दिन आएगा रुक जाओ अभी कोई बात नहीं। अभी देखते हैं रुक जाओ मैं देख लेता हूँ कि मैंने देखा नहीं अभी। अबे रुक जाओ ना यार करने दो थोड़ा सा पूरा। न्यू इक्वेशन तो बनाने दो। चलो नेक्स्ट क्या था बताइए। बोरोड फ्रॉम ब्रदर एंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। अब बताइए क्या होना चाहिए कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। अरे सुन रहे हो कैश या कैपिटल। कैश और कैपिटल ठीक है। कैश तो क्या करेंगे एंट्री नंबर 11 कैश में कितना जोड़ेंगे
2 lakh plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. New equation 14,48,000 plus 1,32,800 plus 4,000 plus 30,000. अगला ट्रांजेक्शन क्या बताइए? कौन बोल रहा है? कौन बोला? कौन बोला? हाँ भी बताता हूँ, रुक जा. टाइम तुम्हारा खराब शुरू हो जाएगा फिर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? हाँ अब जरा मजेदार देखो, जरा अच्छी ट्रांजेक्शन है. अगली ट्रांजेक्शन में क्या कहता है? इज दैट क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स नाउ? जो हमने पीछे किया बोर्ड पे. यस सर। आइए देखें. आपने HDFC बैंक की इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपए की पे करी, जिसमें 10,000 का इंक्लूड इंटरेस्ट था. कौन बताएगा? बोलिए. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आगे बताइए कोई. सर मैं बताऊं? हाँ बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो. बोलो, बोलो, जल्दी बोलो. एब्सोल्युटली रॉन्ग. बोलो. अरे ये बोलेगी ना बच्ची. इशिता बोल जल्दी से. सर 50,000 कैश में से निकाला, 40,000 HDFC और 10,000 कैपिटल. ओ बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली करेक्ट. बोलो क्या बोला? तुम बोलो क्या बोला? चलो बोलो. समझ गया, ठीक है, करेक्ट. सुनो बेटा, जब ना इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, जिसमें इंटरेस्ट 10,000 का, प्रिंसिपल 40,000 का है, तो भाई लोन कितने का खत्म हो रहा है आपका? 40 का. तो क्या करेंगे आप? इधर देखिए. HDFC से प्लस 40,000 जाएगा यहां से. और सुनो, 50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल रहा है. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोलता तो तब 60 माइनस होता, 50. तब यहाँ 50 माइनस होता. ठीक है जी. आगे. और 10,000 का इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस. 10,000 का एक्सपेंस हो जाएगा. गॉट इट. और बैंक से कितना माइनस होगा? बैंक से 50,000 माइनस होगा. क्या एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कोई डाउट हो तो बताइए भाई मुझे. ऑनलाइन में, सर ऑफलाइन में, बैंक से किसी. क्यों माइनस किया? बैंक कैश से से क्यों नहीं? बेटा. अरे सुनो, आपकी इंस्टॉलमेंट जो थी आपके बैंक अकाउंट से कटती हैं. आप थोड़ा ठीक है. कैश कैश लेके जाते हो. लो भाई साहब इंस्टॉलमेंट पकड़ो. वो पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता ऐसा. गॉट इट. ठीक है, बोलो नहीं है. हाँ जी अगला सर. अगली बची है कोई? ये हो गया. एक और ट्रांजेक्शन देखें. गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000, सेल्स प्राइस 2,000 was given as sample. Oh, $1,000 कैपिटल से डिडक्टेड. बस. और बोलिए. हाँ. और कोई और? आशिमा. आशिमा क्या होगा? बता, बताओ, बताइए जी. खत्म. सेल्स प्राइस का कुछ नहीं करना है यहाँ पर. भाई सैंपल दे दिया ना. सैंपल आपके लिए एडवर्टीजमेंट हो गया. वो एक्सपेंस हो गया आपके लिए. एक्सपेंस कौन झेलता है? मालिक. और क्या झेलेगा मालिक? कॉस्ट झेलेगा, सेल्स प्राइस नहीं. तो क्या करें? इज दैट ओके? तो देखो क्या करना है. अगली ट्रांजेक्शन. बेटा रुक जाओ, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं अभी. जरा देखिए, आराम से रखिए, थोड़ा शांति रखिए. प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 43,200 इज इक्वल टू 9,81,200 प्लस 5,000 प्लस 11,800 प्लस कितना था ये? 1,10,000 प्लस 5 लाख. गॉट इट. और एक और ट्रांजेक्शन क्या था? नंबर 13. क्या किया आपने अब इसका? क्या बैंक की कैलकुलेशन कर दी? ये हाँ सॉरी, 82 ठीक तो है. 82,800 तो होगी.
माइनस है ना ब्रैकेट। अब सुनो ध्यान से, ये क्या किया आपने यहाँ पर, 1000 रुपए यहां से माइनस करा, 0 0, स्टॉक से माइनस किया 1000 रुपया, प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस 1000 यहां से किया, देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट। ठीक है, अब एक छोटी चीज और सीख लेंगे, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। न्यू इक्वेशन 144,800 ऐसे, 82,800 प्लस 3000 प्लस 30,000 प्लस 43,200। अच्छा देखो बेटा, ध्यान से समझना आप, 980,200 और दिस इज 5,000, दिस इज 11,800। मैंने क्यों इतने सारे अकाउंट बनाए उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको अभी। 5 लाख। अब आपके पास क्वेश्चन में बोलता है कई बार कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, क्वेश्चन में आएगा ना प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, या स्कूल में बोला होगा कराने के लिए। इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैसे बनती है वो दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। तो जरा देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं कैसे। बैलेंस शीट ऑफ, ये बिजनेस किसके नाम का था, नाम बताओ क्या बिजनेस का, झुमरू। बैलेंस शीट ऑफ झुमरू एज एट, जो क्लोजिंग डेट होती है वो बनाकर ऐसे, और देखिए ऐसे, झुमरू ही लिखेंगे क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है ये। रुपीज एसेट्स, बेटा एसेट्स डालते हैं राइट हैंड साइड पे, रुपीज लाइबिलिटीज डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अकाउंटिंग का तरीका है। हाँ बिल्कुल होगा। चलो भाई सबसे पहले देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या, कैपिटल। बताओ बेटा कैपिटल कितने का है, 980 200 का। अगला आइटम क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के हैं, 5,000 का। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, कतरीना। कतरीना कितने से है, 11,800 से। अगला आइटम बोलिए, लोन फ्रॉम HDFC कितने का, 1,10,000। बेटा प्लीज समझ लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, वाइफ्स लोन। वाइफ्स लोन कितने का, 5 लाख। कोई बच्चे इसका टोटल कर ले इस तरफ, इधर आ जाइए एसेट्स में। कैश कितने का, कैश 144,800। उसका दूसरा बात क्या है, कैश के बाद है बैंक। बैंक कितने का है, 82,800। उसके बाद क्या है, स्टॉक 3,000 का। नोट करते चले इसको। इसके बाद है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है 30,000 की। इसके बाद है कंगना। कंगना आपकी डेटर है, कितने से, टोटल करिए भाई, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, देखिए जरा मैच कर रहा है नहीं कर रहा, जबरदस्ती। तूने नोट करा, ये नोट करा, बहुत पीटूंगा तुम्हें, नोट करो। 0 0 0, ये वाला देखिए कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है सेम, ये सेम नहीं आ रहा, ये गलत है। नहीं ये 0 नहीं है इसमें, 144 ही है, 1 नहीं सॉरी 14,48,000 है ये। तो 0 0 0 9 11 3, दैट्स योर आंसर। ये आपका, इस तरह से अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो इस तरह से बैलेंस शीट भी बनती है आपकी। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट एज ऑन द सेम डेट। ठीक है, अब मुझे पहले आप लोग क्या करेंगे, इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन में समझ में आया सबको ये चीज। यस। चलिए सबसे